हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट डेट, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ एंड लास्ट 50 डेज़ में कैसे पढ़ना है। अगर आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये वीडियो पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिंपल स्टडी प्लान की कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट की। जो हमारी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो 24 अप्रैल है। अभी तक इतना ही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए अप्रोक्स हमारे पास 40 से 50 डेज़ हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे हमें स्टार्ट करनी है। अब हमारे पास मान के चलो मार्च कंप्लीट ही है। कई स्टूडेंट पूछ रही हैं कि एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। अब आप ये सारी चीज़ें छोड़ें, आप अपने प्रिपरेशन पर फोकस रखें, सेफ स्टडीज़ बना के चले। मार्च अप्रैल हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कंप्लीट हो जाएगी, हम टारगेटेड पढ़ाई करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। जनरली जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड क्या लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश। टोटल जो क्वेश्चंस हैं लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्ज़ाम टफ नहीं होता, लेकिन जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हमें क्या करनी है, स्मार्ट प्रिपरेशन। स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे तैयार करें, अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में। स्टेप 1 क्या है, हमारा जो सिलेबस है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या सिलेबस क्लियर होना चाहिए, मेन सबसे फोकस किस पे होगा हमारा कि क्या क्या आने वाला है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वीक में 2 से 3 क्वेश्चन पेपर हमें ज़रूर से ज़रूर सोल्व करके देखने हैं। सबसे पावरफुल तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार सेम पैटर्न या सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए कम से कम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने ही करने हैं। उसके बाद स्टेप 3 आता है हमारा फोकस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या फर्स्ट हमने क्या कर लिया, हमारा सब्जेक्ट क्लियर, सिलेबस क्लियर कर लिया, उसके बाद पीवाईक्यू लगा रही हैं, उसके साथ साथ हमें फोकस करना है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे कि टीचिंग मेथड्स हो गए, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्टूडेंट साइकोलॉजी, लर्निंग प्रोसेस। अगर आप इस सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हाफ एग्जाम ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है डेली स्टडी प्लान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें एक सिंपल डेली प्लान बनाना है। अगर आप लगभग 2 से 3 घंटे दिन के निकाल लेते हो तो आपका एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा। डेली प्लान कैसे बनाना है, 1 घंटा टीचिंग एप्टीट्यूड को दे दो, एक दिन रीजनिंग, एक दिन जनरल अवेयरेंस, लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर कर लो, और 30 to 40 मिनट लैंग्वेज को दे दीजिए। वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर लगा लीजिए। मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। मॉक टेस्ट से आपको क्या पता चलता है, स्पीड, एक्यूरेसी और वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इसीलिए लास्ट डेज तक हमें मॉक टेस्ट एनालिसिस सबसे ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रेटजीज़। जो लास्ट के दिन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उस टाइम हमें कोई नई बुक स्टार्ट नहीं करनी होती, अननेसेसरी टॉपिक्स नहीं पढ़ने होते, सिर्फ क्या करना होता है, रिवीजन, मॉक टेस्ट और क्या पीवाईक्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों चीज़ों से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ये आपको एकदम सिलेक्शन के करीब ले जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल मोटिवेशन की। बीएड एंट्रेंस एग्जाम कोई इम्पॉसिबल एग्जाम तो है नहीं। अगर आप सही स्ट्रेटजीज, रोज़ थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन स्टडी करेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू, कंप्लीट सिलेबस या मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट मैराथन वीडियो में बनाऊं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।